नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका गणेश दा उत्तराखंड चैनल में। तो आज का ब्लॉग हो रहा है गेवाड़ घाटी के चौखुटिया के सुंदर सा गांव सुंदरयाल गांव से। तो यह है हमारी सुंदरयाल बाखली से। अभी मैं हूं सुंदरयाल बाखली में। तो ये हमारा सारा सा छोटा सा गांव सुंदरयाल बाखली की ओर से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया गांव है हमारा, प्यारा सा गांव है। और अभी मैं इवनिंग के टाइम पे, शाम के टाइम पे आया हूँ अपने चाचा जी से मिलने के लिए। बहुत मन करता है इनके साथ बैठने के लिए, क्योंकि हमारे चाचा जी बहुत अपने टाइम के बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत विद्वान हैं, और इनसे काफ़ी सारी जानकारी मिलती है मेरे को। तो ये हमारे चाचा जी हैं, थोड़ी देर में आपको मिलाता हूँ। पहले मैं इनकी क्यारियाँ दिखा देता हूँ, जिससे मैं प्रतिदिन आता हूँ यहाँ सुबह या शाम, जब भी टाइम लगता है। आज मुझे सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि आज घर में थोड़ा सा मेहमान आ गए थे। तो मेहमानों के साथ दिन में लंच के प्रोग्राम उनके साथ ही था, और खाना आना बनाना था। तो हमारे जिया जी, दीदी लोग, और नगार से भी आए थे कुछ लोग, भंटी से आए थे, दोरहार से भी आगे पड़ता है भंटी, तो वहाँ से आए थे हमारे घर में। वो एक्चुअली चौरासी गए थे। चौरासी में कोई हमारे सिस्टर के सासू जी का देहांत हो गया था कुछ दिन पहले, तो वो लोग वहाँ गए थे, फिर खाना खाने के लिए हमारे यहाँ आए थे। तो ये है हमारा चाचा जी का छोटा सा बगीचा। लेकिन ये बगीचा नहीं, ये फूलों की नगरी से भी जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चाचा जी ने कम स्पेस में बहुत ही अच्छे फूल लगा रखे हैं। ये हमारे फूलों की नगरी, देखो कितने प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं कनस्तरों में। ये सेम मेरी तरह जैसे मैं फूल घर पे लगाता हूँ, वैसे ही चाचा जी भी बहुत बचपन से इनको भी बहुत शौक़ है इन कृषि के क्षेत्रों में। तो चाचा जी से अभी मिलाने जा रहा हूँ। तो पहले मैं फुलवारी दिखा रहा हूँ। ये भिंडी के हाँ, भिंडी लगा रखे हैं, और इधर साइड में बैगन के भी थे। हाँ, बैगन की भी थे। बैगन लगे चाचा जी? बैगन लगे, उधर भी हैं सारे। हाँ, तो ये देखो चाचा जी ने बैगन के पेड़ भी लगा रखे हैं। वो मिर्च हैं सामने, इस साइड में मिर्च हैं, और जिनमें अभी छोटी छोटी मिर्च फूल आने लगे हैं। कितनी प्यारे फूल लग रहे हैं मिर्च की। ये देखो फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, और कईयों में मिर्च भी लगी है। हाँ, तो चाचा जी ने, ये देखो ये है मजेठी, मजेठी का फूल है। ये हम लोगों के यहाँ बहुत होता है। तो चाचा जी के यहाँ पे देखो कितना प्यारा फूल लग रहे हैं। और ये देखो इधर चाचा जी ने करेले का बेल लगा रखी है, जिसमें 2-3 बार सब्जी खा चुके हैं। अभी इन्होंने आज सुबह तोड़ दिए हैं सब्जी में, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में। और ये देखिए चाचा जी के खेतों में मैं अभी घुस गया हूँ। तो यहाँ बैगन अभी छोटे छोटे लगे थे, इन्होंने तोड़ दिए शायद, मेरे को लग रहा है। और इसमें अंदर टमाटर के भी बेल भी हैं, पेड़ लगा रखे हैं। और ये देखो ये भुट्टा है, मक्का। तो चाचा जी से मिलाने जा रहा हूँ आपको। ये है हमारे चाचा जी। चाचा जी नमस्कार। तो ये हैं चाचा जी। गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखो कितने विद्वान। लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट आल्सो और गणेश सुंदरयाल ब्लॉग। हाँ, तो ये गणेश दा उत्तराखंडी को बोलें कि सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये चाचा जी के साथ में जैसा भी समय मिलता है मैं इनसे जानकारी लेता हूँ। एक्चुअली हमारा इनसे इतना लगाव है, इनका मनोबल बढ़ाना है आगे। बिल्कुल, क्योंकि चाचा जी फील्ड में नए नए उतरे हैं ये। हाँ, तो प्लीज ये देखो इनका हौसला अफजाई करना। तो चाचा जी के हाथ में है हुक्का। तो चाचा जी हुक्का, ये देखो बहुत पुराना मतलब रिवाज चला है ये, मतलब शाम के टाइम में ये हुक्का पीने का। ये देखो कितना, ये देखो। हाँ, कोई बात नहीं, बाद में पी ले रहे हैं, कोई बात नहीं। ये हुक्का इसलिए लिखाया है उन्होंने क्योंकि ये इसको बरकरार रखें। ये गुड़ 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 की आवाज़ आती है, मज़ा आता है। ये फिल्टर होके आता है, इसमें पानी भरा रहता है नीचे। हुक्का, इसको वैसे हुक्का ही बोलते हैं सब जगह, है। तो ये है हमारा चाचा जी का मकान। ये देखो ये हमारे चाचा जी ने कितना मेंटेन करके रखा हुआ है। ये पहले खोड़ा में रहते थे, तो अभी ये खोड़ा से गांव में आ गए हैं। हाँ, फिलहाल के लिए कुछ दिन के लिए आ रखे हैं। तो लेकिन इन्होंने मेंटेन इतना कर रखा है कि इनको देख के लगता है कि ये काफ़ी वर्षों से यहाँ पर रह रहे होंगे। इनका घर देखो, और ये आंगन देखो कितना साफ़ सफाई करके रखी है। अभी चूल्हा छोप दिया, क्योंकि बारिश की वजह से इन्होंने चूल्हा छोप दिया, नहीं तो ये चूल्हे में ही पकाते हैं खाना। गैस का प्रयोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि गैस आज की डेट में होने को तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे क्या है, केमिकल होता है गैस में, तो उसकी रोटियां बहुत कम खानी चाहिए सब लोगों को। ये चूल्हा बना रखा था, लेकिन अभी बंद कर दिया है। ये देखो साइड का जगह है, यहाँ मडवा और चौलाई, और नीचे हमारा भैरव थान का मंदिर, जो मैं कंटिन्यू अपने ब्लॉग में दिखाते रहता हूँ। भैरव थान के मंदिर से कितना दूरी होगा हमारे यहाँ तक? 5 मिनट का रास्ता है। उस साइड से आम का पेड़ जो मैंने दिखाया था, भैरतान के आम का पेड़, वहाँ से फिर इस साइड में है। ऐसे घूमते हुए हम लोग इधर को आते हैं। हाँ,
उस साइड में मैंने बताया था परसों ब्लॉग में कि नौला भी है हमारे नीचे। तो ये फड़ाट और बांस के पेड़ों के जो स्रोतों का पानी आता है, इनके ये बहुत पानी देते हैं हमें। तो इन पेड़ों को इसीलिए लगाया जाता है जिससे कि पानी हम लोगों को मिल सके, हम लोग पानी पी सकें गर्मियों में। इधर नाशपाती का पेड़ है जो कि बंदरों ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। आजकल तोता और मधुमक्खी या वो बोलते हैं हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, अंगियार बोलते हैं ना, हाँ, वो जो कि डेंजर होता है वो खाने के लिए आ जाता है इसको और पूरा खोखले कर दे रहे हैं नाशपाती को। तो ये है चाचा जी का मकान। तो चाचा जी इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे बाहर बैठ के बहुत ही मज़ा ले लेते हैं, क्योंकि शाम का टाइम ये शाम का 4:30 और 5 बजे का टाइम है। रिलैक्स करने के लिए बाहर आते हैं। देखो कितना अच्छा व्यू है। अभी धूप दिख नहीं रही है क्योंकि अभी बादल लगे हुए हैं साइड में, और ऊपर कोराली, और इस साइड में देखो धुआं आ रखा है जहाँ ये शायद गजार, हाँ गजार, कोठू गजार से ऊपर को है, ऊपर बगजीवाला और अमडाली साइड में भलडवानी और काफ़ी सारे गांव हैं वहाँ पे। जो अभी शाम का टाइम हो रखा है तो अभी व्यू थोड़ा साफ से नहीं आ पा रहा है। ये देखो सामने गांव हैं, धोने गांव, दड़माल गांव, सानी गांव, बहुत सारे गांव हैं, बेदवाल गांव है। तो आप लोग जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू मुझे देखें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे ब्लॉग को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। शाम का टाइम जो हम लोग यहाँ आते हैं, कभी मेरे को जब भी समय लगता है मैं चाचा जी से मिलने इसलिए आता हूँ क्योंकि इनसे बहुत जानकारी मिलती है। बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और कभी भी हो गलत चीज़ नहीं सिखाते हैं, अच्छी चीज़ ही सिखाते हैं कि हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। परिवार के मामले में भी बहुत अच्छा हमें सपोर्ट करते हैं। इनका नैनिहाल और मेरा नैनिहाल एक जगह है जिसको हम मुकोट बोलते हैं। तो इनका मुकोट और मेरा मुकोट है, तो इनका लगाव मेरे से बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग हाँ फैमिली से। तो चाचा जी कुछ और मतलब जानकारी और कुछ देना चाहते हैं? आपका मतलब गांव में कैसा लगता है आपको यहाँ पे? गांव तो यहाँ पे अगर हम कहें कि अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो भाई यही हमारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है, बहुत बढ़िया। नूनत्रैवम यदि आ स्वर्ग भूतले, जय हो। अत्रैव नूनत्रैवम यदि वा स्वर्ग भूतले, अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है हाँ तो यही है, यही है उत्तराखंड में है। चाचा जी प्लीज कम एंड जॉइन टू उत्तराखंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कभी कभी आप आइए, अपने घर कुड़ी को जो है पुराने पितरों के मकानों को थोड़ा डेकोरेट करके जाइए, रिनोवेशन करके जाइए। बिल्कुल, भले ही आप प्रदेश में रहते हैं, कहीं भी रह रहे हो आप, कहीं भी रह रहे हो, 10 दिन के लिए आइए, हाँ आप 15 दिन के लिए आइए, 4 दिन के लिए आइए, झाड़ू पोछा करके जाइए, बिल्कुल, और करके जाइए, थोड़ा दिया बाती करके जाइए, भैरव बाबा के मंदिर में आइएगा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गाँव में जो है खुशहाली बनी रहेगी। हाँ, तो हमारे पहाड़, ये पलायन के लिए कुछ बोलना चाहते हो? पलायन के बारे में ये है कि भाई थोड़ा सा पलायन तो जो अब जो सेटल हो गए बाहर, तो उनको तो वापस आना उनके लिए तो नहीं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बुजुर्ग लोग हैं। लेकिन ये है कि हाँ बुजुर्ग लोग अपना बुढ़ापा काटने के लिए हाँ आ सकते हैं, है ना? अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग जैसे थोड़ा बहुत दिन के लिए भी आ रहे हो या कोई भी आता हो, अगर वो कंटिन्यू यहाँ रहेगा तो यहाँ के माहौल के हिसाब से बच जाएगा। भले ही हाँ, अभी आप जैसे मेरे ब्लॉग के माध्यम से भी मैंने कई बार बोल रखा है कि आप लोग पलायन को थोड़ा सा वो मतलब मेरे को यहाँ पे हो गए 6 महीने। 6 महीने में मैंने कम से कम यहाँ के वातावरण में, आज 42 साल के बाद मैं यहाँ के वातावरण में फिर दोबारा ढला हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और चाचा जी बिल्कुल बिल्कुल 18 साल की एज में चले गए थे हम यहाँ से। बताओ, तो अब आज मैं 60 की एज में हूँ, अब मैं अपने पहाड़ में आया हूँ। तो बचपन से हम लोग जब भी इनके पिताजी जिंदा थे उस टाइम पे, तो बूबू बोलते हैं हम उनको, दादा, तो वो भी हमें बहुत अच्छा मानते थे और हम भी कभी मछलियाँ पकड़ के नदी से लेके आते थे तो हम उनको देते थे बूबू जी को। तो बूबू जी भी हमें बहुत अच्छा मानते थे और अभी यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ कंटिन्यू आते होंगे। लग नहीं रहा है कि ये मकान छोटा हुआ होगा या कभी काफ़ी सालों से बंद रहा होगा। तो ये लोग कंटिन्यू 6 महीने में या साल में आते रहते हैं। आप लोग भी यहाँ पे गाँव में आओ और अपने गांव को मतलब हमेशा खुशहाल रखो और अच्छी अच्छी जानकारियां दो गांव में कि कैसे मतलब अच्छा रहेगा, कैसे विकास होगा गांव के मामले में। थोड़ा सुधार करके, साफ सफाई करके, रास्ते वगैरह सही करके, थोड़ा सहयोग गांव में। और बिल्कुल। और चाचा जी हमारे एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि चाचा जी स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी काम करते हैं। ये देखो जो इनकी सफाई में है क्वालिटी, ये इनको किसी का काम पसंद नहीं आता क्योंकि ये सुबह से लग जाते हैं। सुबह जब से उठते हैं ये मॉर्निंग में, आप चाचा जी कितने बजे उठ जाते हो लगभग? मैं उठ जाता हूँ 6 बजे। तो हाँ मतलब वैसे अंदर तो उठ जाते हैं जल्दी, लेकिन बाघ की वजह से थोड़ा सा बाघ इधर आते रहता है ना, साइड में बाघ का आतंक रहता है। टाइगर के, ये टाइगर का एरिया है, जंगली। हम लोग जो रहते हैं जंगल से थोड़ा सा जस्ट, ये सारा ऊपर का जंगल का एरिया है।
तो टाइगर का एरिया है। तो टाइगर का एरिया है, क्योंकि अब है पहले लोग रहते थे तो झाड़ियाँ कट जाती थी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना झाड़ियाँ कम हो जाए, जितने भी मतलब बेकार के जो कांटे वाले झाड़ियाँ हैं उनको ख़त्म करें, क्योंकि पेड़ हम नहीं काट सकते हैं, क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है और हम लोग उसको ज़्यादा हम काट के मतलब अपना ऑक्सीजन को नुकसान नहीं पहुंचाने चाहते हैं, हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जो झाड़ियां हैं जिनसे कांटे हैं, जिसमें सुअर और ये टाइगर हो गया या जंगली कोई भी जानवर हो वो छुप जाते हैं, तो वो चीज़ को मैं चाचा जी भी बोलते हैं कि वो चीज़ को काट दो यार, उनको ख़त्म कर दो, हो सके वो हो जाए। हाँ। लेकिन इसमें जो है कभी आप आइएगा, हाँ, तो इसमें आप लोगों का सहयोग भी मिलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें और भी सुंदरता चार लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाचा जी मेरे से कोई आप मतलब उम्मीद रखना चाहते हो कि ब्लॉग के माध्यम से आप यही उम्मीद रखना चाहते हैं, हाँ, आप आगे बढ़ें। हाँ, ठीक है, जीवन में गांव में करें। गांव के लिए कुछ, गांव के लिए ये है कि मेन तो ये है आप अपना गांव को सौंदर्यीकरण का ध्यान रखें खासकर, बिल्कुल, जिससे कि एक आदर्श गांव बन सके आपका। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और अच्छी तो दगड़ियों यहाँ पे इन्होंने भांग के पेड़ भी लगा रखे हैं, क्योंकि इनको चटनी बहुत पसंद है, तो ये दाने ये चटनी के यूज़ के लिए 1-2 पेड़ इन्होंने सुंदरता के लिए लगा रखे हैं। और ये निशानियाँ हैं पहाड़ की यहाँ, क्योंकि गांव में 1-2 पेड़ तो लगाते ही हैं, क्योंकि चटनी के लिए दाना चाहिए होता है। भांग की चटनी बोलते हैं, बहुत टेस्टी होती है। जिन लोगों ने खाई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना भांग की चटनी। तो ये पेड़ जो हमारा बम्बई का पेड़ है, बहुत बढ़िया पेड़ है इसका। इसमें अब तो बहुत छोटा आम हो गया है, अभी देखो कितना बहुत बड़ा पेड़ है, मतलब एक परिवार के लिए एक आम से बहुत पेट भर जाएगा समझ लो। ये बम्बई आम है, ये प्रकाश के घर से जस्ट बगल में है। ये देखो कितना सुंदरता हो रखी है सामने। ये हमारे दियालदा का मकान है नीचे, सुरदा का मकान है नीचे साइड में, और यहाँ देखो तोता भी घूम रहे हैं टू टू की आवाज़ करके, बहुत प्यारे लगते हैं इस टाइम पे। और ये सब नाशपाती खाने के लिए आ रखे हैं, देखो नाशपाती कितने प्यारे हो रखे हैं, ये सब नाशपाती खाने के लिए आ रखे हैं शाम के टाइम। लेना हो तो पहाड़ों में तो भैया बिल्कुल बिल्कुल। तो चाचा जी ने बोला कि अभी थोड़ी देर बाद हमें आपको चाय पिलाएंगे, तो मैं चाय पीने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। तो आज का ब्लॉग में काफ़ी दिन से सोच रहा था कि चाचा जी से आप लोगों को मिलाऊं। तो चाचा जी का ये पेड़ है दशहरी आम, दशहरी आम के अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत मीठा आम है ये भी दशहरी का। तो कुछ दाने आ रखे हैं, तो चाचा जी को मैंने पहले से बोल रखा है कि मेरे लिए 2-4 दाने आम के ज़रूर रखना आप। तो उन्होंने बोला कोई टेंशन नहीं है, तेरे लिए मैं रख के रहूँगा। तो ये है, चाचा जी ने यहाँ भी फुलवारी लगा रखी है, चारों तरफ उन्होंने हरियाली 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 कर रखी है, जिससे दिल खुश रहता है। सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आप फूलों को देखोगे तो फूलों से क्या है, आपका दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है। अभी मैं हूँ ये मडुआ के खेत में, ये मडुआ है, बहुत बढ़िया यहाँ पर व्यू आता है शाम के टाइम पे। और उधर छाछरी के पेड़ हैं जो हमारे चारे के काम में आते हैं। ये लुट है हमारे यहाँ घास के, इस साइड में देखो बहुत बढ़िया। तो ये शाम के इवनिंग का टाइम है, ये गौशाला है हमारे प्रकाश बाबू का, इस साइड में बहुत बढ़िया यहाँ पर मौसम हो रखा है। इधर हल्दी लगा रखी है अम्मा जी ने हमारे। अम्मा नमस्कार, ये अम्मा हमारी, अम्मा नमस्कार। हो ठीक छो अम्मा, देखो अम्मा घास काटने आई है इस टाइम पे, घर के नज़दीक पे ही हैं, तो घास काटने के लिए आ रखे हैं अम्मा। ये हमारी अम्मा है, फेवरेट अम्मा है हमारी, ये अम्मा हमें बहुत अच्छा मानती है अभी। तो ये अभी घास काटने के लिए आ रखे हैं, यहाँ गाय रखी है अम्मा ने और एक बाछी है उनके साथ में। देखो दगड़ियों मौसम हो रखा है बहुत खुशनुमा, बादल लगे हुए हैं, ये देखिए आप बहुत बढ़िया हो रखा है। मैं यहाँ घूमने आया हूँ घूमने। तो अम्मा बोली आज यहाँ कैसे आए करके, तो उनको पता नहीं है कि ब्लॉग कैसा क्या बनता है करके, लेकिन फिर भी मैं घूमने के लिए आ गया हूँ, इधर बोल दिया उनको। तो दगड़ियों तो चाचा जी के यहाँ पे मैं हमेशा आने के लिए दिल खुश होता है। देखो कितना प्यारा मकान बना रखे हैं, हमारे गांव में कितने प्यारे मकान होते हैं। तो आप लोग जहाँ से भी जो भी स्टेट में या उत्तराखंड से हो या उत्तराखंड से बाहर हो, कहीं से भी आप देख रहे हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, आप कहाँ से हो मुझे बताना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। वीडियो को शेयर करोगे तो आप लोगों को ये पता लगेगा कि हाँ भाई कोई वीडियो बना रहा है, ब्लॉग बना रहा है। ब्लॉग के माध्यम से आप लोग कई सारी जानकारी ले सकते हो। तो ये गांव के विकास के लिए हमने चाचा जी से बोल रखा है कि ये रास्ता अभी जो प्रधान बनेगा तो वो पहले रास्ता बनाएगा इधर के लिए, क्योंकि चाचा के लिए आने के लिए दिक्कत हो जाती है यहाँ। ये देखो मिर्च के पेड़, कितने मिर्च लगे हुए हैं, देखना अभी दिखाता हूँ आपको मिर्च के पेड़, तो लदे हुए हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको, मिर्च लदे हुए हैं, बहुत सारे मिर्च के पेड़ हैं।
कितना अच्छा व्यू आ रहा है शाम के टाइम में। बादल लगे हैं, शाम रात को बारिश हो सकती है शायद। तो मेरा ब्लॉग बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप लोगों को पहाड़ की चीज़ें, पहाड़ से जुड़े, आप पहाड़ से जुड़ जाओगे। आप मेरे ब्लॉग देखोगे तो आप पहाड़ से जुड़ जाओगे, क्योंकि मैं अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा आपको, कुदरती चीज़ें दिखाऊंगा, जो कुदरत से बनी हुई चीज़ें हैं, जो भगवान ने बना रखी हैं, उन चीज़ों को भी दिखाऊंगा, नेचुरल चीज़ें। ये लौकी के बेल हैं, लौकी झनमनाट लगी हुई है, पूरे लौकी से भरा हुआ है, अभी छोटे छोटे हो रखे हैं। अगर बंदर ना आए तो लौकी की, वो है हमारे ताऊ जी का मकान नीचे। ये देखो, शाम के टाइम पे वहाँ भी बैठने के लिए चले जाते हैं ताऊ जी की खबर लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी साल से हमारे ताऊ जी अस्वस्थ हैं, चल नहीं पाते हैं और इधर उधर जा नहीं पाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। ये हमारा जगदीश चाचा का मकान देखो दगड़ियों, यह है जगदीश चाचा का मकान इस साइड में, अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये है हमारा नर्दा का मकान। ये लोग जो भी ब्लॉग देख रहे हो, वो बुआ हमारी घास लेके चली गई है। हेलो बुआ, नमस्कार। ये हमारी बुआ है। बुआ जी हमारे इतने उम्र में भी थोड़ा बहुत अपने गाय के लिए घास घास लेके चले जाते हैं। रोपाई लग गई, आपका बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो बुआ का रोपाई काफ़ी दिनों से थोड़ा परेशान थे, तो गांव वालों ने सभी ने मिल के रोपाई पूरी कंप्लीट कर दी है। हाँ, तो अभी हम पहुंचे हैं जगदीश चाचा के मकान में। यहाँ पे इन्होंने एक कुत्ता लेके आए हैं। हेलो, छोटा सा बच्चा है लेकिन बहुत ही गुस्सैल है। ये देखिए आप, हेलो, ये देखिए मिलने के लिए आ रहा है मेरे को, बोला ये देखो नमस्कार भी बोलते हैं। हेलो, भानु क्या नाम था? डॉली, जॉनी है इसका नाम, जॉनी मेरा दोस्त। तो कुत्तों से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि मैं हमेशा कुत्ते रखता हूँ अपने घर में। हेलो, अभी जिम्मी नहीं दिखाई दे रहा है, एक और कुत्ता रखा है इन्होंने। और चाचा जी का मकान, ये किसकी तैयारी हो रही है? वाह, जो फेवरेट चीज़ है, ये देखिए आपको मशरूम दिखा रहा हूँ, पहाड़ी मशरूम। आज हमारे चाचा जी पता नहीं कहाँ से व्यवस्था करके ले आए हैं, पहाड़ी मशरूम बनेगा। ये जंगलों में होता है हमारे यहाँ, जंगली मशरूम है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन इसकी भी क्वालिटी देखनी पड़ती है। देखो, जिसने खाया है कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। ये देखो फूल लगे हुए हैं, आए हाय, गुलाब के फूल हैं। ये बेल किसने, ये आँख का है? ये आँख का पेड़ बोलते हैं, आँख का पेड़ बताना कौन सा पेड़ है। हाँ, ये दवाई का काम आता है। किस चीज़ का दवाई का काम आता है? वाह, उसमें फल भी लगा है यार, कसम से। वो साइड में फल तो है, ये 2 फल लग गए हैं इसमें, बहुत बढ़िया है। ये कुछ ना कुछ काम आता होगा। दवाई के जो आयुर्वेदिक दवाई जानते हो वो जानते होंगे। ये देखो फुलवारी हमारे चाचा जी के घर के, ये हमारा चाचा जी का मकान। वाह, कितने बढ़िया मकान है हमारे पहाड़ों में। ये सबसे बड़ी बात होती है कि ये देखो, फूल के साथ साथ आम के हम लोग पत्ते लगा देते हैं यहाँ पे। ये सुंदरता का प्रतीक दिखाया जाता है हमारे पहाड़ों में। देखो, ये हमारे जगदीश चाचा का मकान है। भानु बोली मुझे अभी मत दिखाना, क्योंकि मैं अभी सब्जी काट रही हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी आपको नहीं दिखाते। ये हमारे यहाँ चाचा जी का छोटा सा किचन। इधर से आपको व्यू दिखाता हूँ। देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। देखो मकान कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसे मकान तो बिल्कुल स्वर्ग में मिलते हैं यार। सो कितना प्यारे मकान है। तो लौकी के बेल लग गए हैं यहाँ। लौकी लग रहे नहीं लग रहे भानु? अभी नहीं लग रहे, अभी फूल आ रखे हैं लौकी के। इधर लौकी के फूल हैं। तो दगड़ियों बराबर जुड़े रहे मेरे से, उस ब्लॉग में देखना मुझे। ये देखो, इस सामने है दुसनुगो, जिसको हम टील के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बढ़िया है। गोस्वामी लोग रहते हैं इधर, और उधर है लखनपुर का एरिया। कभी दूसरे दिन मैं ब्लॉग में जाऊंगा तो आप लोगों को लखनपुर के दर्शन कराऊंगा। बहुत बढ़िया मंदिर है, कतूरियों का मंदिर है। तो हमारे घर से कुछ दूरी में ही है लखनपुर मंदिर। जिसने देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। लखनपुर मंदिर में जब जाऊंगा तो आप लोगों को मैं ज़रूर ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो इधर हमारा राहुल का मकान है ऊपर, और ये इधर के साइड में धारा के लिए हमारा वो धारा, इधर मीठा पानी है स्रोत का। तो दगड़ियों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ब्लॉग ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ब्लॉग को पूरा देखें। आज मेरा लंबा ब्लॉग होगा, इसलिए आप लोग पूरा ब्लॉग देखें और कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि आप लोग प्रतिदिन मुझे देखते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।